नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम एमपीपीएससी के भारत के संविधान और शासन प्रणाली के एक यूनिट भारत शासन अधिनियम 1919 के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसकी पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषित किया था कि उसका उद्देश्य है कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और 1921 में इसे लागू किया गया। इसे लागू कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 में बनाया गया। इसकी पृष्ठभूमि इंग्लैंड में तैयार की गई थी और 1921 में इसे लागू किया गया और बाद में इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला गया। तो मॉन्टेगू कौन थे? भारत सचिव थे। मॉन्टेगू कौन थे? भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस तरह से इसके प्रमुख बिंदुओं को हम देखते हैं। भारत में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और जो पहला सदन था वो राज्य परिषद था, दूसरा सदन था केंद्रीय विधानसभा। तो जो राज्य परिषद था इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, कार्यकाल इसका 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या 145 थी और कार्यकाल इनका 3 वर्ष का था। तो याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया। 2 उपवर्ग कौन से थे? आरक्षित और हस्तांतरित। इस तरह से 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया प्रांतीय विषयों को। जो आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था। जो आरक्षित विषय का प्रशासन होता था गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करते थे, जबकि जो हस्तांतरित विषय का प्रशासन था प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। ये कौन सा? प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था और भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। यदि पूछा जाता है कि भारत में महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार कब मिला, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मिला पहली बार वोट डालने का अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था भारत में। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठन का प्रावधान था। आगे देख लेते हैं। भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। भारत सचिव को अधिकार प्राप्त हो गया था इस भारत शासन अधिनियम के, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य होते थे, उसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक किया गया इस भारत शासन अधिनियम के उसमें। उसके अलावा वायसराय को विधायिका में संबोधित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। वायसराय को विधायिका में संबोधित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और इसी भारत शासन अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया था। तो केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग किया था भारत शासन अधिनियम 1919 से। इस तरह से हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के पार्ट को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।